हेलो टीचर्स। आज आम डीपीपी नंबर 3 ए वीडियो रे डिस्कशन करवा टॉपिक मोशन जमती कि मु टेलीग्राम ग्रुप रे पचारथिली तो मैक्सिमम सार आ मैडम माने उत्तर देछंती जे टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करबा पई। तो आम टॉपिक वाइज डेली 5 रु 10 टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो मोशन पाखापाखि 3 टा 4 टा पार्ट रे आम सारिबा पई चेष्टा करबा। आ फास्ट डीपीपी बैच रे आम बहुत बेसिक को नै कि क्वेश्चन करबा तापर स्टेज रे मीडियम कैटेगरी नबा मॉडरेट कैटेगरी क्वेश्चन नबा एंड लास्ट रे हमें एडवांस लेवल रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो फास्ट जो स्टेज हबो सेथिरे हमें वेरी बेसिक क्वेश्चन गुडा को नै कि डिस्कशन करबा। तो डिस्कशन करबा पूर्व सर आपन कोन करबा को पड़िबो ना सपोज हमें मोशन टॉपिक डिस्कशन करबा। तो आपन मानन को मोशन रो जो ओएसएसटीटी पई जो फार्मूला लिस्ट बनै छी ताकू थरे रिवाइज करंतु नचेत टेलीग्राम रे जो यूजफुल फार्मूला कहि कि गोटे शीट टे मु प्रोवाइड करथि ताकू थरे रिवाइज करंतु। रिवाइज करि साला परे डीपीपी प्रैक्टिस करिया पई आसंतु काहे ना देले होची आपन को जणा पड़िबो जे हमें को फार्मूला रे इंप्लीमेंट करि पारने को फार्मूला को आ को फार्मूला रो मॉडिफिकेशन रे ए फॉर्म ता आसी छी ताको इंप्लीमेंट केमति करा दिबो। तो बेसिक आईडिया गुटे आसबो। तो सेही जो गैप रहउची फार्मूला रो क्वेश्चन सॉल्व करबा भितरे जो गैप ता रहउची एटा प्रैक्टिस करबा द्वारा से गैप ता फिल अप हे जिवो। काहे ना मैक्सिमम सर की मैडम अछंती जो माने तो एगुडा को पढी चंती किंतु बहुत दिन गैप हे जाईची कि होची जो माने वर्किंग प्रोफेशन रे अछंती सेमान को टाइम मिलुनी प्रॉपर प्रैक्टिस करिया पाए। तो सेमान को हेल्पफुल हबो। आ जो माने रेगुलर बैच रे अछंती सेमान तो यार फायदा उठेबे किंतु बेसी फायदा एमान को पई हबो। सेमान कम टाइम रे अधिका टॉपिक कवर करि परिबे। तो फार्मूला लिस्ट को रिवाइज करि सारला परे ए क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु देले मोर इफेक्टिव हबो। आ स्टेज 1 रे हमें वेरी सिंपल बेसिक कांसेप्ट को नै कि क्वेश्चन गुडा को डिस्कशन करबा। स्टेज 2 रे मॉडरेट एंड स्टेज 3 जेतळ हबो सेतळ हमें कोन करबा वेरी एडवांस लेवल रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ए भलिया धीरे धीरे करिके हमें पूरा टॉपिक कवर करबा। ठीक तो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि ए ड्राइवर एक्सेलरेट his car fast at the rate of 1.8 meter per second square and then at a rate of 1.2 meter per second square. The ratio of the two forces exerted by the engine in the two case will be how much पचाची। ओके तो हमें जान जे कोन फोर्स इक्वल टू m एठी होची देखो m टा होची कांस्टेंट फॉर बोथ केस। तो हमें कोन लिखि परिबा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a। तो फर्स्ट केस रे f1 is proportional to acceleration केते देछि 1.8 meter per second square and second case रे let's say force is f2 is proportional to कोन हबो ना 1.2 meter per second square। तो बर्तमान दीटार रेशियो नै जाओ ए रेशियो हेले कांस्टेंट हबो। तो f1 डिवाइडेड बाय f2 इक्वल टू कोन हबो 1.8 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू कोन a1 डिवाइडेड बाय a2 एटा कांस्टेंट आसीबो। तो एउठु मु कोन कैलकुलेट करि परिबी रेशियो यार एटा 6 रे काट देले 6 2 जा एटा 3 जा तो 3:2 हे गला। तो फोर्स f1 f2 इक्वल टू 3:2। ऑप्शन कोटा अछि देखो ऑप्शन डी टा होछि तमर राइट आंसर हे जिवो। द रेशियो ऑफ द टू फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द इंजन इन टू केस विल बी 3:2 हे जिवो। क्लियर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। Next question देछि 3 blocks of mass 2 kg 3 kg 5 kg are connected to each other with light string and are then placed on a frictionless surface as shown in the figure. The system is pulled by a force F equal to 10 Newton. Then the tension T1 is how much पचाछि। देखो एटी तीनटा ब्लॉक अछि सर देखंतु 2 kg 3 kg 5 kg ए माने कोन हिची ना गोटे दीटा स्ट्रिंग द्वारा बंधा हिची। T1 फास्ट रे टेंशन एक्ट करछि सेकंड रे T2 टेंशन एक्ट करछि फोर्स अछि 10 न्यूटन। तो एभलिया सर जदी क्वेश्चन आपन को मिलुची ताहाले आपन कोन करिवार अछि फास्ट जिंसो जदी न्यूटन्स बेस रे एभलिया किछि प्रॉब्लम आछि फास्ट आपन को ऑब्जेक्टिव होबो सॉल्व करिवारे एक्सेलरेशन आपन कैलकुलेट करिवे। पूरा सिस्टम पई एक्सेलरेशन केते अछि कैलकुलेट करियो काहे ना एटी कॉमन देखंतु जदी मु 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करि कि याकू पुल करूची या पुश करूची ताहाले कोन हबो ना टोटल सिस्टम टा ये जो एक्सेलरेशन रे मूव करिवो 3 kg भी से एक्सेलरेशन रे मूव करिवो 5 kg भी से एक्सेलरेशन रे मूव करिवो। तो एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम पई सेम दैट्स व्हाई तुम फास्ट कोन करिया पड़ियो फास्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिया पई पड़ियो। आ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिवार
प्रोसीजर होची जो ये देइची जो सिस्टम देइची ताको कंप्लीटली धरिकी गोटे सिस्टम मानिबा आउ ताको तार मास को डील करबा। देखो मु केमति करूची ना मु जानची कोन F इक्वल टू ma ठीक तो होची फोर्स एठी कोन अछि फोर्स हमें केते अप्लाई करछे 10 न्यूटन 10 न्यूटन जदी होची एपटे आस्तांता जदी ए डायरेक्शन रे हमें अप्लाई करथांते एमती एठी मु ड्रा कर दोची एटा होची 2 kg एटा होची 3 kg एंड एटा होची 6 kg ठीक सॉरी 5 kg तो एपटे 10 न्यूटन रो फोर्स अप्लाई कराई छी तो मु ए पूरा कंप्लीट को धरि की गोटे सिस्टम बनेबी एटा को मते सिस्टम या ऊपर जहां भी फोर्स अछि ताकू मु बैलेंस करबी जदी केवल देखो एपटे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हिची ता तो केवल 10 न्यूटन द्वारा होची जदी ए सिस्टम टा एपटे 10 न्यूटन अप्लाई हिथांता आ एपटे होची मु 5 न्यूटन रो जदी फोर्स अप्लाई करतान ताल नेट फोर्स ऑन दी सिस्टम हे जायतांता केता 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन आ जो साइड बडो अछि से साइड रे एक्सेलरेशन हिथांता ता अर्थ 10 न्यूटन साइड रे एक्सेलरेशन ए रे मूव करथांता तो मु एटा को लिखिबी वर्तमान 10 न्यूटन फोर्स इक्वल टू ma मास होची केते 2 + 3 + 5 2 + 3 + 5 मल्टीप्लाइड विथ a तो एठु मु एक्सेलरेशन पाई गली केते 10 डिवाइडेड बाय 10 5 + 3 8 + 2 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पाई गली। वर्तमान नेक्स्ट स्टेप कोन नेक्स्ट स्टेप होची हमकु जो टेंशन पचाची जो बिटवीन रे फोर्स पचाची सेठु मु कोन करबी याकू डिवाइड कर देबी एठी मते t1 पचाची जदी t2 पचातंता देखिबा फर्स्ट t1 कैलकुलेट करनबा t1 जे हेतु पचाची मु एठु सिस्टम को डिवाइड कर देली ये गुटे सिस्टम हे गला ये गुटे सिस्टम हे गला। नेक्स्ट मोर काम होची नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होची मु देखिबी जे कोउथरे मते कम फोर्स बैलेंस करिया को पड़िबो एठी देखो जदी होची मु 2 kg ब्लॉक को नउची ताहाले एठी मते 10 न्यूटन जणा अछि एपडो साइड रे केवल t1 को बैलेंस कर देले मते फोर्स मिल जिवो किंतु ए जदी 3 kg ब्लॉक को नेबी ताहाले मते t1 भी अननोन अछि t2 भी अननोन अछि तेनु एटा टिके डिफिकल्ट हो सेति मु एपडो ब्लॉक को नै कि एपडो ब्लॉक को नेबी तेनु t1 ता तो 3 kg पाई भी जहा 2 kg पाई भी से तो t1 इक्वल टू मु कोन लिखिबी इक्वेशन देखो ए साइड रे आसला कोन 10 न्यूटन फोर्स अपोज ताको केते करछि t1 फोर्स तो t1 10 न्यूटन माइनस t1 को डायरेक्शन रे मूव करछि 10 न्यूटन साइड रे मूव करछि तेनु मु इक्वेशन लिखिबी 10 न्यूटन माइनस t1 इक्वल टू ma ठीक तो एठी होछि 10 न्यूटन माइनस t1 इक्वल टू m केते 2 kg मल्टीप्लाइड विथ a हमें कैलकुलेट करछे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ती गेला तो एठु मु होछि t1 इक्वल टू केते काढबी t1 इक्वल टू 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 न्यूटन तो आंसर कोन हे जिवो 8 न्यूटन होछि राइट आंसर हे जिवो क्लियर। एभलिया जदी प्रॉब्लम आसुची तो फर्स्ट जिंस मते एक्सेलरेशन कैलकुलेट करिवार अछि सेकंड मु कोन करबी ना जो ये रे एडी मते मोर स्ट्रिंग उठे देकी मते होची लगे देई थांदा खाली नॉर्मल फोर्स हेतले नॉर्मल फोर्स रो बैलेंस करथांदे एपटे जति की नॉर्मल फोर्स लाग थांदा एपटे जति की नॉर्मल फोर्स लाग थांदा हां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड जहां भी प्रॉब्लम सेथिरे कांसेप्ट कोन दरकार फर्स्ट जिंस होची फ्री बॉडी डायग्राम कांसेप्ट क्लियर होवा दरकार सेकंड जिंस होची फोर्स बैलेंस करबा आसीबा दरकार चारियाडू को फोर्स लागि छि से फोर्स को बैलेंस करबा आसीबा दरकार ए दीटा जिंस हेई गला परे थर्ड जिंस मु एक्सेलरेशन कैलकुलेट करबी फोर्थ जिंस होची जहां मते पचारि थिबो से क्वेश्चन रे सेडा को सॉल्व करिकि देबी किंतु ए जो तीनटा कांसेप्ट जदी आसुनथो ताहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन छाडी दबाटा ही भलो तेनु जदी आसुनी या को कांसेप्ट क्लियर कराओ जदी आसुची तो बहुत बढ़िया कथा ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करबा अच्छा ये कोन देइची देइची if for a given angle of projection the horizontal range is doubled the time of flight becomes अच्छा if for a given angle of projection the horizontal range is doubled the time of flight becomes केते 50 ओके तो फर्स्ट हमें ए क्वेश्चन डिस्कशन करबा पूर्व मु टिके फार्मूला खाली मने पकई दउची सपोज एटा प्रोजेक्टाइल मोशन u वेलोसिटी रे थीटा एंगल रे प्रोजेक्टेड कराई छि ताहले यार तीनटा पॉइंट हमें देखुते फर्स्ट होची टाइम पीरियड रो फार्मूला होची कोन 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g मैक्सिमम हाइट रो फार्मूला होची u² sin² थीटा बाय 2g एंड रेंज रो फार्मूला होची u²
sin 2 थीटा बाय g एति जिंस आउ गोटे हाँ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी जोटा कि y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g बाय 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एति की फार्मूला यूजफुल फार्मूला रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन ओके क्वेश्चन करबा if for a given angle of projection the horizontal range is doubled the time of flight becomes 4 times 2 times 1 √2 times and 1 by √2 times okay तो एठी देखो जे क्वेश्चन तो बुझा पड़ी गला जदी होची गोटे फिक्स एंगल थीटा पाई एटा मन करो थीटा एंगल रे प्रोजेक्टेड हेची u वेलोसिटी रे थीटा एंगल रे तो वर्तमान होची से कहूची जे रेंज टा कोन हला ना 2r हे गला 2 टाइम्स रेंज हे गला तो टाइम पीरियड रे केते चेंज होबो सेटा कहिबार अछि तो मते जणा अछि से जो फार्मूला हम ऊपर डिस्कशन करले r इज प्रोपोर्शनल टू कोन होतला u स्क्वायर तो मु एटू लिखि परिबी जे u इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r ओके एंड t इज प्रोपोर्शनल टू u ता अर्थ मु u बदल रे कोन लिखि परिबी प्रोपोर्शनल टू √2r ठीक तो t इज प्रोपोर्शनल टू √2r ता अर्थ t जदी ता माने होची कोन हबो ना एठी मु जदी लिखिबी t डिवाइडेड बाय और t डिवाइडेड बाय √r इक्वल टू कांस्टेंट ठीक तो वर्तमान होची r थिला 2r हे गला t1 एटा पकै दियो एतिकी थिला वर्तमान होची कोन हला ना t डिवाइडेड बाय √2r इक्वल टू t2 डिवाइडेड बाय 2r रूट ओके एतिकी होची तो एठु मु वर्तमान लिखि पारिबी जे t2 इक्वल टू √r कैंसिल हे गला t मल्टीप्लाइड विथ √2 तो √2 टाइम्स t हे जिवो आंसर कोटा हे जिवो √2 टाइम्स ऑप्शन सी टा हे जिवो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ओमेगा इक्वल टू 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and torque is tau equal to एतिकी act on it the rotational power will be how much तो हमें कोन जानि छै एटा डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन टा फटाफट कर दबा तो पावर p इक्वल टू कोन ना w और तमरो कोन w डॉट tau ओके ओमेगा डॉट tau पावर रो फार्मूला ओके तो एटा होची डायरेक्ट हम कर दबा डॉट प्रोडक्ट करबा तो 2i cap plus 3j cap plus 4k cap multiplied with केते हे जिवो डॉट प्रोडक्ट नै जिबा i cap plus 2j cap plus 3k cap ओके तो वर्तमान मल्टीप्लाई कर दियो i cap 1 हे गला 2 plus 6 plus 12 केते हे गला एटा 12 plus 6 18 plus 2 is 20 okay 20 watt पळे आसिला कोन तमरो वर्क डन तो ऑप्शन ए टा होची राइट आंसर हे जिवो खाली डॉट प्रोडक्ट करबा पिला फार्मूला जदी मने अछि ताल तमे डायरेक्ट कैलकुलेशन करि परिबो रोटेशनल मोशन रो क्वेश्चन थिला एटा ओके नेक्स्ट जिबा हमें अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि a car moving with a speed 50 km per hour can be stopped by brake after at least 6 meter. If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is how much पचाछि तो फर्स्ट प्रोसीजर यार सॉल्व करिवार फर्स्ट प्रोसीजर कोन ना तमे होची एटू काइनेटिक इक्वेशन यूज करके कोन करिवो ना एक्सेलरेशन केते काढा हबो एक्सेलरेशन पर सेकंड इक्वेशन रे अगेन पकै की हमें सेकंड कंडीशन रे पकै की हमें पुनी तारो टाइम पीरियड टा काढी परिबा ना ना सॉरी डिस्प्लेसमेंट टा काढी परिबा टाइम पीरियड काढीबा अगेन तापरे जाई की तमरा डिस्प्लेसमेंट टा कैलकुलेट करबो मु जो शॉर्टकट मेथड रे टिके कैलकुलेट कर दोचे एटा देखो ना होची 50 देची तो मु कोन फार्मूला जानि छी ना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ओके तो एठी होची v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 होची तो एटा 0 हे गेला खाली मु कोन लिखिबी ना u स्क्वायर इक्वल टू 2as और एठु मु लिखि पारिबी जे s इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a तो एठी होची दीटा सारा पाई एक्सेलरेशन तमरो कांस्टेंट टर्म 2 भी कांस्टेंट टर्म तो मु एठु लिखि पारिबी s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर ओके
और मु लिखि परिबी जे होची S1 डिवाइडेड बाय S2 इक्वल टू u स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय u2 स्क्वायर। तो ए कंडीशन रे हमें वर्तमान होची कोन करबा ना जो देइची डाटा सेटा को पुट कर दबा। u स्क्वायर होची तमरो u1 स्क्वायर मन करो 50 देइची तो एठी मु पके देली S1 केते देइची S1 होची फर्स्ट 6 मीटर रे अटकुची गाड़ी तो 6 इक्वल 6 बाय S2 इक्वल टू 50 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 रो स्क्वायर। तो एठी मु लिखि दोची तो एटा कोन हे गला S2 इक्वल टू कोन हे जो 6 मल्टीप्लाइड विथ एटा 2 तो 2 रो स्क्वायर हे गला केते 1 बाय 4 आ सेपटू गले मल्टीप्लाइड विथ 4 तो S2 इक्वल टू केते हे गला 24 मीटर 24 मीटर पर गाड़ी अटकिबो। तो ए भलिया क्वेश्चन किछि आमे डिस्कशन करले। थैंक यू नमस्कार।